और आइए सबसे पहले अहम खबर से कर रहे हैं शुरुआत। संसद सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और एनडीए सांसदों का रांची में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है। यानी आप देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यवाही शुरू हो गई है सदन की, राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं सभापति महोदय। और ये देखिए लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। देखते हैं क्या हो रहा है। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। तो देखिए वंदे मातरम का गान हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी इसी के साथ मॉनसून सत्र जो है वो खत्म हो गया है, ये माना जा सकता है। लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध था वो आखिर वक्त तक खत्म नहीं हो पाया। लगातार ये डिमांड की जाती रही बीते इतने दिनों से ऑपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कि गृह मंत्री सदन में आए, जवाब दें उन तमाम मुद्दों पर जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ये बात कही गई कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कल उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2 बजे जो चर्चा है उसकी शुरुआत करा दी जाए, स्पीकर को नोटिस दे दिया जाए और आज 3 बजे वो तमाम सवालों के जवाब देंगे, एक एक बात का जवाब देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, यानी जिसके आसार थे हुआ वही। सरकार की तरफ से तो ये संकेत भी दिए गए थे कि मॉनसून सत्र वो एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। क्या उसके बाद भी कुछ बात बन नहीं पाई? जी बिल्कुल, बात बनी नहीं और यही वजह है कि मॉनसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। और आज जो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि न प्रधानमंत्री संसद में आ रहे हैं, लोकसभा के अंदर आ रहे हैं, न राज्यसभा में आ रहे हैं, न अमित शाह आ रहे हैं, तो आज चूंकि संसद को सैनिटाइज के लिए स्थगित किया जा रहा था, वंदे मातरम का गायन होना था, तो आज संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे और सभी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई उसके लगभग 5-7 मिनट पहले गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर पहुंचे तो विपक्ष के सांसदों ने जो नारे नारे लगाए, हालांकि तब तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। और जैसे ही वंदे मातरम का गायन खत्म हुआ और लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, उसके बाद ही विपक्ष के सांसदों ने जो लगातार नारे लगाए तो उन्होंने नारे लगाए। हालांकि ये जरूर है कि पूरा मॉनसून सत्र एक तरह से कहा जाए तो प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाया, जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा सके, नहीं सरकार की जो जवाबदेही होती वो तय की जा सके। लेकिन सरकार ने अपने विधायी कामकाज जो 6 से 7 बिल जो है सरकार इस हंगामे में पास कराने में कामयाब रही। और इस सत्र के शुरुआत में जो सरकार ने बिल लिस्ट किए थे उसमें से अगर एक बिल को छोड़ दे तो सभी बाकी बचे बिल सरकार ने इस मॉनसून सत्र में पारित करा लिए हैं और एक जो FCRA बिल है उसको JPC को भेज दिया गया। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें नुकसान तो सांसदों का हुआ, वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के सांसद, क्योंकि अपने मुद्दे नहीं उठा पाए, वो सरकार से सवाल जवाब नहीं कर सके और सरकार की जवाबदेही तय नहीं कर सके। लेकिन एक जरूर है कि इस पूरे सत्र में हमने देखा कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि बाद के 2-4 दिनों में सत्ता पक्ष के सांसद भी एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मकर द्वार पे नजर आए। और दूसरी बात यह है कि संसद के अंदर भी जहां एक तो विपक्ष सरकार को कह रहा था कि अब चर्चा से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद भी विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे थे। ऐसे में जो लगातार ये कोशिश की जा रही थी संसद गतिरोध खत्म हो, तो गतिरोध खत्म नहीं हो सका। और एक तरह से कहा जाए तो मॉनसून सत्र जो है बिना किसी सार्थक चर्चा के, बिना किसी बिल पे सार्थक चर्चा के, पेपर लीक पे भी चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, बीच में कट शॉर्ट करना पड़ा था, मंत्री के जवाब करना पड़ा था, तो सार्थक चर्चा नहीं हो पाई इस पूरे मानसून सत्र में लोकसभा में किसी बिल पर, और बिना किसी सार्थक चर्चा के इस सत्र को खत्म करना पड़ा। मतलब ये बात तो हो गई कि मॉनसून सत्र हंगामे के साथ खत्म हो गया। विपक्ष की दृष्टि से अगर देखने की कोशिश करें, क्या हासिल हुआ, क्या नफा नुकसान हुआ? ये जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई गई इन मुद्दों को लगातार जीवंत रखने की, पेपर लीक से लेकर चढ़ावा चोरी, कितना अचीव कर पाया विपक्ष इन मुद्दों के हिसाब से अगर देखा जाए? उत्तर लेना न लेना एक अलग विषय है, लेकिन लगातार इन मुद्दों पर डटे रहना और इस पर कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव डालना, क्या आप सक्सेसफुल मानते हैं इनको? विपक्ष की तरफ से अगर इसमें आप देखें करीब 85% हिस्सा विपक्ष के लिए जाता है।
अगर आप इसको इस हिसाब से देखें कि कौन कितना स्कोर करता हुआ दिखाई दिया, एक प्रेक्षक की निगाह से भी अगर आप देखें, मतलब एक साधारण देखने वाले की निगाह से भी, तो आप ये देखेंगे कि लास्ट के अगर आप 3, 4, 5 दिन देखें तो उसमें सरकार की तरफ से एग्रेशन दिखाई दिया, जिसमें फ्राइडे पिछला जो गुजरा शुक्रवार है, उसके बाद से किरेन रिजिजू ने ये कहना शुरू किया था कि आप वो जब जवाब देंगे तो आप सुन पाएंगे क्या, सुनने के लिए मौजूद रहिएगा। वहाँ से सरकार का एग्रेशन शुरू होता है, वरना इसके पहले तो लगातार विपक्षी एग्रेसिव रहा है। अब सवाल ये है कि जब सरकार एग्रेसिव हुई और उसने ये पॉइंट बीच में ला दिया कि हम हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा के लिए आइए, हम अगले दिन 3 बजे तक चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद विपक्ष की तरफ से ये कहा जाना कि आपका पूरा चर्चा नहीं, पहले आपका उस बारे में बयान आना चाहिए जो इतने दिनों से विपक्ष जिसकी मांग कर रहा है, और ये हमारी मांग नहीं, छात्रों की मांग है। उसके बाद आज इसका साइन डाई हो जाना। अब सवाल ये है कि क्या ये इस तरीके से देखा जाएगा कि बाद में तो सरकार बातचीत के लिए, चर्चा के लिए तैयार थी ही, फिर ऐसा क्यों किया गया, या ये समझा जाएगा जो विपक्ष जिसको बार बार दोहरा रहा है कि पहले 20 दिन आप कहां थे और उस दौरान हमारी बातों पर कान क्यों नहीं दिया गया। बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए कि किसी भी बिल पर सार्थक चर्चा के बगैर पूरा मॉनसून सत्र जो है वो एक तरह से वॉश आउट हो गया है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है, राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। क्या हो रहा है जरा देख लेते हैं। किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. Sir, please let them respond. Yes, let them respond. सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Secretary, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं भी करता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं।
मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। Respond. Why you are shouting? Tiwari ji, you all take your seat. What is this? When he is speaking, why you are all standing? Now, मैंने Honorable पहले Leader of the कहा, House will respond. You मैंने- please wait your seat. मैंने Let us पहले respond. कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, Whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is Sir, how wrong. do I know that We we all are. No, you take your seat, please. Let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. खड़गे और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। So, one minute. Let me make my observation. You please take your seat. Kharge ji. सर, मैं Let me speak, then you can. No. मैं सिर्फ नड्डा साहब के नाम नहीं बोल रहा, नड्डा साहब की बात नहीं है। मैं पर्सनली नड्डा साहब और किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर वहां पर रजिस्टर करो, अरेस्ट करो, पुलिस स्टेशन, यही मेरी मांग है। Number, I will make my observation. If untouchability is not a sin, there. No. Number, please take your seat. No, please take your seat. Nothing will go on record. Please take your seat. No. You please take your seat. If untouchability is not a sin, there is no sin in this world. We all condemn, irrespective of our party, irrespective of our ideology, irrespective of anything, we all condemn untouchability, and we all are purified. There is no need for anyone to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadaji now. I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught, and they should be punished. There is no two different opinion on this. And honorable members, Sriman Praveen Chakravarti ji has given a notice, rule 157, for disapproval of the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2026. In this regard, I wish to inform the honorable member that the notice does not fall within the scope of the said rule. Further, there is no provision either in the Constitution of India or in the rules of the procedure and conduct of the business in the Council of States Rajya Sabha for giving a notice for disapproval of a bill. Hence, this notice is not admitted. Now, I call upon Srimati Sagarika Ghosh. Yeah, that when I am going for it,
I'll put the amendment for the vote when I am going for it. Now I am calling the speakers. Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this very important bill. We are in Independence Day week. When we celebrate the independence of India, we celebrate parliamentary democracy. So it is a sad day that in parliamentary democracy today, the Home Minister cannot be bothered to come to the House. You are not talking about the bill. Nothing will go on record. Now, Shriman Tarun Sukh ji. Now, Shriman Tarun Sukh ji. Please take your seat. Please take your seat. सभापति महोदय, नायक जी. मैं खनन और खनिज विकास और संशोधन 2026 पर अपने विचार रखने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं उसकी सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक को पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं कि ये विधेयक देश के खनिज क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता, निश्चितता, की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये विधेयक खनिज संसाधनों के विकास को राष्ट्रहित और आर्थिक विकास और विकसित भारत 2047 की व्यापक दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भारत के अंदर सदियों से ही खनिज पदार्थों के का सही तरह से इस्तेमाल हो, इसके लिए चिंतन होता रहा है। चाहे आचार्य कौटिल्य हो या अर्थवेद हो, हर जगह पर भूमि को माता और उसकी संतानें हम सब हैं, उसका रक्षा करना, उसका विकास करना और उसके धन से। तो देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही हम आपको दिखा रहे हैं और दिनेश गौतम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिनेश, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो मामला उठाया गया है बड़ा गंभीर मामला है। निश्चित तौर पर 8 अगस्त को शंखनाद रैली थी उत्तराखंड के हल्द्वानी में। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे और उनके जाने के बाद जिस तरह से शुद्धिकरण कराया गया, उस मंच का गंगा जल छिड़क कर उसको एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बनाया है। खड़गे साहब ने खुद कहा कि ये मेरा अपमान हुआ है और फिर जेपी नड्डा की तरफ से भी ये माना गया कि हाँ, ये बिल्कुल गलत है और उसके बाद चेयर से भी ये कहा गया कि जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये सदन की एक तरह से डिमांड है। लेकिन दलितों के अपमान का मुद्दा, इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस पार्टी की उठाने की कोशिश नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के भी नेताओं के मैं बयान देख रहा था, कैसे आप देखते हैं इसे? आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड चुनाव हैं और जाहिर है इस तरह का कोई मुद्दा अगर कांग्रेस के हाथ आता है तो वो उसको यूं ही आसानी से नहीं जाने देगी। हालांकि सदन के भीतर ये बात स्पष्ट की गई जेपी नड्डा की तरफ से कि मैं अध्यक्ष रहा हूं और नितिन नवीन जी यहां मौजूद हैं, वो अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी कृत्य को करने में भरोसा नहीं करती है। उनकी तरफ से ये बात कही, जैसी ही ये बात कही गई, दूसरी तरफ से जो अप्रोर आवाज सुनाई दे रही थी, हल्ला सुनाई दे रहा था, निश्चित रूप से जो विपक्षी सांसद वहां बैठे हुए हैं इस स्टेटमेंट से मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही, हालांकि वो जो जिसका नाम लिया जा रहा है कथित तौर पर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास, ये वो लोगों का समूह है जिन्होंने वहाँ इस शंखनाद रैली के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ से निकले तो वहाँ पर हवन पूजन किया, शुद्धिकरण किया और उनका कहना यह है कि इस जगह का, रामलीला मैदान का यहाँ पर इस्तेमाल कभी राजनीतिक कामों के लिए नहीं हुआ, यहाँ पे ये रैली क्यों की गई। लेकिन इसको कांग्रेस इस तरीके से सामने रख रही है कि अगर एक दलित नेता वहाँ पर जाकर लोगों को संबोधित करके आता है तो क्या उस जगह का शुद्धिकरण करना इन लोगों को आवश्यक लगता है, और इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए जेपी नड्डा ने ये तो कहा कि ये बहुत निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इसको जोड़ रहे हैं, इसको लेकर हमको ऐतराज है, ये बात भी जेपी नड्डा ने कही। तो ये इधर आप देख रहे हैं कांग्रेस के लिए एक मुद्दा चुनावों के पहले, और मुझको लगता है इसको लंबा खींचने की और बार बार इसका मेंशन यहाँ वहाँ यत्र तत्र करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि उनके हाथ में एक मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जिन्होंने ऐसा किया है ना तो उसकी सराहना करते हैं, ना उनके साथ उनका कोई जुड़ाव है, ना वो इस तरह के कामों को सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल, आइए एक बार फिर से सुनते हैं राज्यसभा में क्या कहा गया, हुआ क्या। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला
मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, we will go into the details of it and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect मिस्टर खड़गे और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, हमने देखा राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हल्द्वानी की उनकी शंखनाद रैली के बाद जो शुद्धिकरण यज्ञ वहां पर कराया गया, गंगा जल छिड़का गया, उसका जिक्र किया गया। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है फ्लोर लीडर्स की बैठक से जुड़ी। कांग्रेस बैठक का बहिष्कार कर सकती है। यह देखिए अहम खबर, स्पीकर के संबोधन नहीं होने से कांग्रेस पार्टी नाराज बताई जा रही है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले पारंपरिक संबोधन नहीं किया। इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब कांग्रेस इस बैठक का बहिष्कार कर सकती है। कुमार विक्रांत, क्या जानकारी मिल पा रही है और स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है फिलहाल कांग्रेस की इसे लेकर? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व में स्पीकर के साथ जो टी पार्टी होती है उसका बहिष्कार कर दिया है। पहले कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव को और इस बैठक में जाना था, जिस वहां पर आपस में चाय पार्टी होती, लेकिन इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। उनका कहना है कि जिस तरीके से बमुश्किल जब शरणाई होना था उसके पहले वंदे मातरम हुआ, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए और उसके बाद स्पीकर ने कस्टमरी स्पीच तक नहीं दिया और सीधे साझेदारी कर दिया। कहीं पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई, ऐसा विपक्ष का कहना है। और ऐसे में कांग्रेस, तो देखिए कुमार विक्रांत, हमारे संवाददाता यहां पर एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे ये बताया, आपको ये जानकारी दी कि कांग्रेस बैठक का बहिष्कार कर सकती है, फ्लोर लीडर्स की बैठक का। लेकिन कुमार विक्रांत ये बता रहे हैं कि कांग्रेस समेत पूरे इंडिया ब्लॉक ने फ्लोर लीडर्स की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट कुमार विक्रांत हमें दे रहे हैं। और नाराजगी की वजह क्या कुमार बताई गई है? जो स्पीकर का संबोधन नहीं हुआ वही। ये बिल्कुल कांग्रेस की ओर से और विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब बमुश्किल संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए और उसके बाद सीधे राष्ट्रगीत हुआ, वंदे मातरम हुआ और उसके तुरंत बाद कस्टमरी स्पीच जो स्पीकर का होता है वो नहीं हुआ, परंपरा का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते
वो नाखुश हैं और इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया है। पहले प्रियंका गांधी को इस बैठक में कांग्रेस की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव को इस बैठक में जाना था, स्पीकर के साथ मिलना था, लेकिन वो बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है कुमार। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक ने इस बैठक का बहिष्कार किया है, लेकिन यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कनिमोझी शायद इस बैठक में शामिल हो रही हैं। इसको लेकर कोई जानकारी, कोई सूचना आपके पास? जी बिल्कुल, जो लोकसभा के स्थगित होने के बाद जो एक पारंपरिक चाय पर मुलाकात होती है लोकसभा स्पीकर की जो फ्लोर लीडर्स होते हैं उनके साथ, उसमें आज जैसा कि विक्रांत ने बताया कि विपक्ष के तमाम सांसदों ने, फ्लोर लीडर्स ने इस मीटिंग का उन्होंने बहिष्कार किया। लेकिन एक दिलचस्प बात ये रही कि डीएमके जो है, डीएमके से कनिमोझी इस चाय मुलाकात में पहुंची और थोड़ी देर लगभग 10-12 मिनट तक ये चाय मुलाकात चली और उसके बाद ये बैठक खत्म हुई। खासतौर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे पिछले कुछ समय में डीएमके के रुख में बदलाव आया है, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ जो बिल इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जैसे कि डिलिमिटेशन बिल हो, उसको समर्थन कर सकती है। कुछ अगर उनकी कुछ आपत्ति अगर उसको दूर किया जाए तो उसके लिहाज से भी आज डीएमके की तरफ से कनिमोझी का इस चाय पार्टी में जाना अहम था, क्योंकि जहाँ एक तरफ पूरे विपक्ष ने इसका बायकॉट किया, इंडिया ब्लॉक ने बायकॉट किया, तो डीएमके यहाँ पे की तरफ से कनिमोझी पहुंची। वो अलग बात है कि डीएमके का कांग्रेस पार्टी से संबंध तमिलनाडु के जो चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ही अलग हो गए, तो उन्होंने खुद को अपने आप को इंडिया ब्लॉक से अलग भी कर लिया। तो उन्होंने बकायदा लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी थी कि सही बात है, डीएमके और कांग्रेस के तो समीकरण अब जाहिर है पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए कनिमोझी का जाना इस बैठक में, इस चाय पार्टी में, ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। लेकिन दिनेश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, देखिए, पूरा इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस समेत, समाजवादी पार्टी समेत पूरा इंडिया ब्लॉक जो है उसके सांसदों ने यह फैसला किया है कि स्पीकर की चाय पार्टी में नहीं जाएंगे। मुद्दा किससे बनाया गया है कि सीधे वंदे मातरम होता है और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए स्पीकर ओम बिरला बिना अपने संबोधन के सदन को स्थगित कर देते हैं। इसे लेकर संसद के नियम क्या कहते हैं? क्या संबोधन जरूरी होता है जब आप सत्र को एंड कर रहे हो, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहे हो? असल में जब ये साइने डाई हो रहा होता है तो ये माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी को लेकर और इस सत्र की उपलब्धियों को लेकर पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होता है, ये बाइंडिंग नहीं होता है। ये परिस्थितियों को देखते हुए स्पीकर का विवेक, उनका अपना डिस्क्रिशन होता है, जिसको लेकर वो दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। चाहें तो वो इस बारे में बोल सकते हैं और चाहें तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो लगता है, स्पीकर को ये दिखाई दिया होगा कि आज जबकि वहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं और लगातार शोर शराबे, लॉकजैम के मूड में विपक्ष है, ऐसे में अगर वंदे मातरम के बाद इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं तो फिर उस तरह के भाषण को किया जाना जाहिर है ये लगा होगा कि वो औचित्यपूर्ण नहीं रह जाएगा। इसीलिए उनको ये लगा होगा कि अब इसके बाद सीधे साइने डाई की घोषणा की जानी चाहिए। असल में तो वाकई ऐसा होता है कि अगर राष्ट्रीय महत्व के बड़े मुद्दे उठाए गए हैं, बड़ा गतिरोध रहा है, इस तरह की स्थितियां बनी हैं, तो अमूमन साइने डाई से पहले पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो इस बारे में कस्टमरी, मतलब पारंपरिक रूप से अपना संक्षिप्त वक्तव्य देते आए हैं, बताते आए हैं कि हमारी क्या उपलब्धियां इस सत्र की रही हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और इसको जाहिर है जो अगला कस्टमरी स्टेप है, ये भी अगला जो है वो भी पारंपरिक रूप से किया जाता है कि इसके बाद स्पीकर बुलाते हैं चाय पार्टी में। उसमें आप देख रहे हैं कि अब राजनीति शुरू हो गई। बिल्कुल, यानी ये संसद के नियमों की अगर हम बात करें तो बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन ये परंपरा रही है जिसका पालन नहीं किया गया। तो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठाया गया है और साफ तौर पर जो लोकसभा स्पीकर चाय पार्टी देते हैं सदन के साइने डाई होने के बाद, उसमें अब शामिल नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी के सांसद, विपक्षी सांसद। हालांकि कनिमोझी जरूर शामिल हो रही हैं, डीएमके की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। तमाम अपडेट से आपको आगे भी वाकिफ कराते रहेंगे।